अदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलाम। आशिकाने अहमद मुख्तार, मवालियान हैदर करार और अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा, आज के इस अजीम इज्तिमा में खिताब करते हुए कुरान मजीद की वो मारिकतुल आरा आयत के एक छोटे से टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ये फरमा रहा है, यह ऐलान कर रहा है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक फ़कत और फ़कत इस्लाम है। मुतवज्जे हैं, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अब जुड़ते चले जाइएगा, मुझे कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में हदिया करनी है। दीन अल्लाह के नज़दीक फ़कत इस्लाम है, यानी अगर किसी भी मज़हब पर चलकर अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना चाहो तो एक ही मज़हब है, एक ही रास्ता है, उसे कहते हैं इस्लाम। तो अब मेरी बात ये सारा मजमा याद रखे, जिसने इस्लाम भेजा वो अल्लाह है, जिसने पहुँचाया वो मोहम्मद है। अभी चेहरा आमादा नहीं है, मैं सारे सब लोगों की आमादगी देखूंगा फिर जुमला हदिया करूंगा। दीन अल्लाह ने भेजा, बोलिए, पहुंचाया रसूल ने। तो अब जुमले को याद रखना, दीन भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है और दीन पहुंचाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। मगर ये दीन उस वक्त तक नहीं फैला जब तक अबू तालिब का बेटा दावते ज़ुल अशीरा में नबूवत की गवाही देने के काबिल ना हो गया। नाना जो अभी तक खामोश है, मैं जुमला कह रहा हूं। जब नबी ने पूछा कौन है जो इस मजमे में मेरी गवाही दे, मेरे बाद वो मेरा वजीर भी होगा, मेरा वसी भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा, कोई न बोला सिवाय अबू तालिब के, उस पाकीज़ा और शरीफ खून के, जिसने पहली मर्तबा कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब जुमला याद रखना, इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पहुंचाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, फैलाने वाले को अलीयुन वलीयुल्लाह। साथ सफर करने का इरादा है, पूरी तारीख को निचोड़ के आपके हवाले कर रहा हूँ। दीन किसने भेजा? बोले सारा मजमा इकरार करे, दीन किसने भेजा? किसी यजीदी का खौफ तो नहीं है, बुलंद आवाज से दीन किसने भेजा? पहुंचाया किसने? फैलाया किसने? अली ने। दुनिया ये कहती है कि हम हर वक्त अली अली करते हैं। अभी किबला ने एक जुमला कहा, इन्हीं के जुमले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लोग समझते हैं कि हमने अली को इसलिए माना कि अबू तालिब के बेटे हैं, नहीं खामोश रह गए अबू तालिब के नाम पर। दुनिया समझती है हमने इसलिए माना अबू तालिब के बेटे हैं। अगर इसलिए मानते तो पहले बेटे का नाम तालिब है, बोलिए ना, उन्हें इमाम मानते, उसके बाद अकील हैं, फिर जाफर हैं। नहीं, हमने अली को ही इमाम क्यों माना? इसलिए कि रसूल ने कहा, किबला कह रहे थे ना, मैं अगली मंजिल में दाखिल कर रहा हूँ। रसूल ने कहा ये तुम्हारा मौला है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक मेरी हद्दे निगाह में जितने मातमी बैठे हो, जितने आजादार बैठे हो, जितने रसूल के चाहने वाले बैठे हो, नहीं आज फैसला करके जाओ इस इज्तिमा से। बताओ आदम को क्यों मानते हो? अल्लाह को क्यों माना? बताओ अल्लाह को क्यों माना? कहेंगे नबी ने बताया था। नहीं,
मैं जुमले को बदल देता हूं। प्यारे नबी ने बताया था, साथ चलेंगे तो फिर लुत्फ आएगा। अल्लाह को क्यों माना, इकरार करोगे तो फिर लुत्फ आएगा। अल्लाह को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। अंबिया को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। आदम पर ईमान क्यों लाए, सच्चे नबी ने बताया। नूह को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। मूसा और ईसा पे ईमान क्यों लाए, प्यारे नबी ने बताया। आसमानी किताबों को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। जन्नत और जहन्नम को क्यों माना, कब प्यारे नबी ने बताया। जुमला कह दूं, बताया है ना, दिखाया तो नहीं। अरे कहाँ रह गए, मौला इन उठे हुए हाथों को किसी कमजर्फ का मोहताज न करे। अल्लाह को बताया है, दिखाया नहीं। अंबिया का बताया है, दिखाया नहीं। आसमानी किताबों का नुज़ूल बताया है, दिखाया नहीं। कमाल है, जिसे एक दफा रसूल कह दे उसे तो सब मानते हैं, जिसे गदीर के मैदान में मन को तो कह के बताया, हाथों पे उठा के दिखाया। अब तो शायद रहे ये सारा इज्तिमा आहिस्ता आहिस्ता सुनते चल। साथ है या नहीं? देखिए मैं अपनी पूरी ताकत से पढ़ रहा हूँ। कल रात से, कल पूरे दिन से मुसलसल मजलिस से पढ़ता हुआ, अजाने सुबह आशूर की मजलिस पढ़ते हुए, अभी भी मजलिस पढ़ते हुआ आया। और खाना या फाके से हूँ इसलिए कि मुझे हुसैन के सदक़े में मिला हुआ रिस्क चाहिए। तवज्जो है या नहीं है? तो अब साथ सब्र करिएगा। बोलिए, दीन किसने भेजा? मुझे तो आज फैसला कराना है आपसे। दीन किसने भेजा? पहुंचाया किसने? रसूल ने। फैलाया किसने? जुमला कह दूं, जिसे जो दीन भेजे वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो दीन पहुंचाए बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो दीन फैलाए। मगर जुमला कहूं, इस्लाम पर एक वक्त भी तो आया, किसने दीन को बचाया? बोले ना, किसने दीन को बचाया? किसने यजीदियत के खूनी पंजों से इस्लाम को निकाल कर ले गया, अबदी हयात अता कर दी कि अब कोई यजीद या यजीद का बच्चा कयामत तक इस्लाम पर उंगली नहीं उठा सकता। बोलो, हुसैन ने बचाया ना। तो अब मैं जुमले बदल के कहता हूँ, दीन भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पहुंचाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, फैलाने वाले को अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं, और दीन बचाने वाले को हुसैन बिनाए ला इलाहा कहते हैं। हुआ फैसला या नहीं? मेरा जुमला तो नहीं। अजमेर में सोए हुए ख्वाजा ने कहा, बोलो जिन्हें याद है, शाह बादशाह दीन दीपनाह सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए। क्या कहने आप लोगों के? चलो तुमने इतना बोले हो तो ये फैसला भी तुम्हारे हवाले कर जाओ। खुदा की कसम अब तक होता ये था। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो। कसम नहीं, हुसैन ने दीन बचाया। मगर ना अगर जाहिर में देखो हुसैन शहीद हो गए, और होता यह है जो कत्ल करता है वो जीतता है। बोले अगर थके हुए नहीं है बोलिएगा, जो कत्ल करता है वो जीत जाता है, जो कत्ल हो जाता है वो हार जाता है। मगर खुदा की कसम, सदका है हुसैन इब्ने अली का, कयामत की सुबह तक के लिए मेरे मौला ने शिकस्तों फतह के मयार बदल दिए।
मुझे नहीं पता कि किसका हाथ नीचे रहेगा, किसका हाथ हुसैन की हिमायत में उठेगा। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, कयामत की सुबह तक के लिए हुसैन ने शिकस्त व फतह के मयार को बदल दिया। अब कत्ल करने वाला जीतता नहीं, कत्ल होने वाला हारता नहीं, बल्कि ये देखो अगर जीत और हार का फैसला करना है, अब ये देखो कि मकसद किसका बाकी है। ये सारा शिया सुन्नी मजमा मेरे साथ ना 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 ना, मैंने उधार रखना सीखा ही नहीं, नकद दलील देता हूं। मैंने क्या कहा कि अब ये देखो कि मकसद किसका बाकी है। अब अगर ये फैसला कुन नतीजा ना हुआ तो इस मिंबर की अता क्या है। पहले देखो यजीद का मकसद क्या, कहूं जुमला, यजीद जैसा फासिक, फाजिर, शराबी, जानी, बदकिरदार, नाहंजार, खामोश क्यों बैठे, नाहंजार शराब के नशे में चूर होकर कह रहा था, लईबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल। शेर पढ़ा, अगर ये तर्जमा पहुंच गया तो तकरीर हो जाएगी। जुमला सुनिए, लईबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला, ये बनु हाशिम का खेल था इख्तिदार के लिए। फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल, न कोई वही आई न कोई नबी आया। अब बताओ किसका इनकार किया, आवाज नहीं आई, बोलेंगे तो बात बनेगी। किसका इनकार किया, नबियों का इनकार किया या नहीं। सिर्फ नबियों का इनकार नहीं, वही का इनकार, आसमानी किताबों का इनकार। जब सबका इनकार किया तो तौहीद का। जुमला कह दूं, हुसैन की कोई जाती जंग नहीं थी। हाय हाय कहाँ रह गया, खुदा की कसम बोलिए, क्या हुसैन की जाती जंग थी? किस लिए आए कि तौहीद पर हमला हो रहा था। हाय हाय हाय, मेरे जुमले को याद रखिएगा, जब कभी तौहीद पर हमला होगा तो मैं पहली सफ में सफ आ रहा अबू तालिब का खून नजर आएगा। नहीं 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 नहीं, जब तक दलील नहीं दूंगा इस मकाम से आगे नहीं बढ़ूंगा। यानी यजीद ने किया क्या कि आसमानी किताबों का इनकार किया, नबूवतों का इनकार किया, वही का इनकार किया। तो यजीद का मकसद यह है इस्लाम फना हो जाए, तौहीद मिट जाए, नबूवतें मिट जाए। आओ हुसैन का मकसद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन का मकसद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुसैन का मकसद, अलीयुन वलीयुल्लाह हुसैन का मकसद, ये नमाज़े हुसैन का मकसद, ये रोज़े हुसैन का मकसद, ये हज हुसैन का मकसद। तो याद रखना मेरे इस जुमले को, जब तक 5 वक्त मस्जिद के मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा आ रही है, खुला ऐलान है इस बात का, यजीद हार गया, हुसैन जीत। जिसके दिल में विलायत आ जाए वो जवान कैसा रहता है। सुना दूं आपका ज़ौक़ मैंने देखा, अब 4 मिसरे मुझसे भी सुन लीजिए, सुनाओ अगर इजाजत हो। जबान का लिहाज रखिएगा, लुत्फ उठाइएगा। जो पाज़ौक़ अफराद हैं, यजीदियत के जो तूफान सर उठाते हैं, जो बोल रहे हैं हुसैन की हिमायत में हाथ उठेंगे तो बात समझ में आएगी। अगला मिसरा आपके लहू की तहारत के नाम, यजीदियत के जो तूफान सर उठाते हैं, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं।
गूंजता है आज भी तराना हुसैन। ईमान नारा है। तीसरा और चौथा मिसरा पढ़ो अगर इजाजत हो। ये सारा आशिकाने रसूल का मजमा चौथा मिसरा आपके हवाले। यजीदियत के जो तूफान सर उठाते हैं, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं। और तबस्सुमे अली असगर ने कर दिया साबित, अरे यजीदियत पे तो बच्चे भी मुस्कुराते हैं। बात पहुंची या नहीं? सारे साथ हो, अगली मंजिल में दाखिल हो या नहीं? पैगाम तो लेते हुए जाओ। तो इसका मतलब जिसका मकसद बाकी रह जाए, बोले वही जीतता है। बोले ना, ऐ अगर यजीद जीता था तो कोई अपने बच्चे का नाम यजीद क्यों नहीं रखता? बोले ना, बताओ, माओ ने वो बच्चे पैदा ही करना छोड़ दिए जिनके नाम यजीद के नाम पर हो। और जाओ मुसलमानों में नामों की फहरिस्त गिनो, हर 10वें बच्चे का नाम हुसैन जरूर होता है। है या नहीं? बोलिए भाई, क्या माजरा क्या है? मैं चाह रहा हूं कि एक जुमला मैं अपनी पूरी जान लगा के कहूं, जितनी जान हुसैन इब्ने अली की अमानत है। खुदा की कसम कह रहा हूं, ये मजमा पैगाम लेते हुए जाए। यजीद का मकसद क्या था? यजीद ने किया वसीयत रसूल पे हमला। पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा जुमला मैं जल्दी में कह गया, आपने इसे सरसरी लिया। मैं फिर आहिस्ता से कहता हूं ताकि दिलों में बैठ जाए। यजीद ने किया, बोलो, वसीयत रसूल पे हमला। आप कहेंगे कैसे? रसूल ने वसीयत की, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मुझे अपने बच्चों को तो इस हदीस का तर्जमा बताने की जरूरत नहीं ना। हाँ, जो बचपन से हुसैन के मातमदारी में, हुसैन की अज़ा में बैठ के परवान चढ़ता है, उसे इस हदीस का मतलब आता है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं। बोले, दो बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूं। भाई कौन कौन सी? एक अल्लाह की किताब, एक मेरे अहले बैत। यजीद ने किया दोनों पे हमला। नहीं, खुदा की कसम, साथ चलेंगे तो लुत्फ आएगा। यजीद ने किया दोनों पे हमला। आप कहेंगे कैसे? उसने कहा ना कोई किताब आई, ना कोई वही आई। वो चाहता था कुरान मुर्दा हो जाए, और अहले बैत में हुसैन को मार के बताया, मैं चाहता हूं ना कुरान बचे ना अहले बैत बचे, मगर क्या कहना अली के पाकीज़ा खून तेरा, क्या कहना हुसैन इब्ने अली तेरा। तूने एक ही मरहले पर दोनों गवाहियां दी, नो के सिला पर कुरान पढ़ के बताया, कुरान भी जिंदा है, हुसैन भी जिंदा। जुमला या नहीं? उसने चाहा कुरान भी मुर्दा हो जाए, बोलिए अहले बैत भी मुर्दा हो जाए, नो के सिना पे कुरान पढ़ के सुनाया। बोले यानी मुर्दा हो गए वो लोग जो हुसैन को मुर्दा समझ रहे थे। बोलिए ना, मौला इन उठे हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे जो हुसैन की हिमायत में हाथ उठ रहा है। अगर इजाजत दें तो एक जुमला और कह दूं। रसूल ने दो की वसीयत की, और कमाल बात यह है, एक रसूल के सीने में आया, एक रसूल के सीने पे आया। सुनने वाले वाला आपको सलामत रखे। अंसारी साहब, मैं जुमला कहा, एक रसूल के, बोलिए, सीने में आया, एक रसूल के सीने पे आया।
कौन? जो रसूल का बेटा है। तवज्जो चाह रहा हूं, आए मुबाहिला के बाद से हुसैन को फकत नवासा न कहना, बोले मेरे साथ, बोलिए, हुसैन को रसूल का नवासा न कहना, रसूल का बेटा कहना। अब बहुत से लोग हैरान होकर देख रहे हैं कि मौलाना ने नई बात कर दी। तवज्जो चाह रहा हूं, किसी ने दरबार में मेरे 7वें इमाम से पूछा कि ये बताइए कि आप जब रसूल के रोजे पे जाते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या बता। हारून रशीद का सवाल है, तवज्जो, आप कहते हैं ए बाबा आप मेरा सलाम, जबकि जो आपका रिश्ता है वही मेरा रिश्ता है। सबको परेशानी रिश्तेदारी बनाने की है। तवज्जो है या नहीं है? बोलिए ना, साथ साथ सफर कीजिए। कहा आप जाते हैं तो कहते हैं बाबा सलाम, हम जाते हैं तो कहते हैं रसूलुल्लाह आप पर सलाम। जो रिश्तेदारी आपकी है वो मेरी है। आप रसूल की बेटी के बेटे हैं। तवज्जो, यानी आप रसूल के बेटे नहीं, नस्ल चलती है बेटे से। तो आप कैसे कह दिया कि आप रसूल के बेटे हैं? अगर सुनने की ख्वाहिश है तो हदिया करो, थक गए तो आपकी मर्जी है। तवज्जो चाह रहा, आपने कैसे कह दिया कि आप रसूल के बेटे हैं? खुदा की कसम, जुमला सुनिए, बादशाहत खामोश हुई, इमामत बोलना शुरू हुई। मैं कहां से जा लाऊं वो लोग के जो ये जुमले सुने। बादशाहत खामोश हुई, इमामत गोया हुई। नहीं, मैं जुमला कहता हूं, बादशाहत चुप हुई, आबे वही से धुली हुई रिसालत की चूसी हुई जबान पलने वाला बोलने लगा। शाबाश शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। भाई जिन्हें जुमला समझ में आ रहा है वो मेरे साथ सफर कीजिएगा। मौला ने कहा अच्छा तूने कुरान की आयत पढ़ी है, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। जो बोलिएगा मेरे साथ, जब तक नतीजा ना आए ये सारा हुसैनी मजमा, ये सारे आशिकान रिसालत मुतवज्जह हों, मैं नतीजा देके जाऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो कि करबला में किसे मारा। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, सिर्फ नवासा नहीं बेटा मारा। बोले मेरे साथ भाई, अब रसूल के बेटे के मामले पे तो बोलोगे ना, मेरे साथ सफर करो। दो आयतें पढ़ी, वमिन ज़ुर्रियतिही, अब मेरे साथ नबियों के नाम गिनना, दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून। कितने नबी हुए? 6। अगली आयत फिर आई, व ज़करिया, बोले व यहया व ईसा व इलियास। 6 और 4 मिलाएं कितने हुए? अल्लाह ने 10 नबियों का नाम बाद में लिया, वमिन ज़ुर्रियतिही का लफ्ज पहले रखा। का ये 10 नबी अंबिया जो हैं ये सब के सब इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से हैं। बोलेंगे मेरे साथ, 10 नबी बाद में नाम गिनवाए, पहले कहा ये 10 के 10। बोले मेरे साथ, किसके बेटे हैं? आवाज नहीं आई, किसके बेटे हैं? इब्राहिम के। मौला ने कहा ऐसा है या नहीं? उसने कहा हाँ। कहा अच्छा ये बता, अभी तू कह के गया है नस्ल बेटे से चलती है। मैं चेहरे देख रहा हूँ, चेहरे पढ़ रहा हूँ, मौला सलामत रखे। नस्ल अभी कह के गया है नस्ल चलती है बेटे से, नस्ल चलती है बाप से। मुझे ये बता, मन अबू ईसा, ईसा का बाप कौन है? रह गया, बोलेंगे तो बात बनेगी। बता ईसा का बाप कौन है? परेशान हो गया, कांपने लगा, कहने लगा ईसा का तो कोई बाप नहीं। तो फिर ये बता इब्राहिम का बेटा कैसे हुआ? बोलेंगे मेरे साथ, क्या इब्राहिम का बेटा ऐसा हुआ? कहने लगा तभी आवाज में कि मरियम के बेटा होने की वजह से अल्लाह ने उसे इब्राहिम का बेटा कहा। का फैसला हो गया, जिसकी माँ मरियम हो वो ईसा इब्राहिम का बेटा है, तो जिसकी माँ फातिमा हो।
जिसकी मौला आपको सलामत रखे, वो मरियम का बेटा होने की वजह से इब्राहिम का बेटा, हम फातिमा का बेटा होने की वजह से, मैंने अब सिर्फ आए मुबाहिला से साबित नहीं किया, तवज्जो चाह रहा हूँ। पहला जुमला पहले कह गया था, अब अगला जुमला आपके हवाले कर दिया। अगर इजाजत दे तो 2 जुमले और पढ़ दूं। तो अब हुसैन कौन है? बोले, मैंने जोर से बोले। हुसैन है नबी के बेटे। आए मुबाहिला में कहा ये दोनों हैं रसूल के, इसीलिए सिब्तैन कहा जाता है, जिन्हें लफ्ज का माना पता है, इसीलिए सिब्ते रसूल कहा जाता है। हाय हाय हाय, खुदा की कसम काश ये जुमला पहुंच जाता। रसूल के बेटे हैं, इसीलिए जब इमाम तशरीफ लाए, इस आलम इम्कान को अपने नूर से मुनव्वर किया। अगर जुमला सुन सकते हैं तो बोलेंगे, जब इस आलम इम्कान को अपने नूर से मुनव्वर किया, तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह का नबी आया, कहने लगे, जुमला सुनिए, या अली बच्चे का नाम क्या रखा? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, कहीं देखा है मैंने आप पर पहल की हो? बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। या रसूल अल्लाह, कहीं देखा है मैंने आप पे पहल की? का नहीं। का अब जुमला सुनिए, और ये आपके लहू की तहरत के नाम, फिर से कह रहा हूं, या रसूल अल्लाह, कभी देखा है मैंने आप पे पहल की हो? रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, अली तुम मुझ पर पहल नहीं करते, मैं अल्लाह पे पहल नहीं करता। बोले मौला आपको सलामत रखे, तुम मुझ पर पहल नहीं करते, मैं। अब अगर बर्दाश्त कर सको तो जुमला कहूं, हुसैन का नाम वो लाया जो अब तक कुरान ला रहा था। खामोश रह गया। आपने कितनी आसानी से ये जुमला सुना। भाई, जो अमीन वही अब तक कुरान ला रहा था, उसके जरिए अल्लाह ने हुसैन का नाम भेजा। लेकिन एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूं जिसके लिए जारी जहमत दी। जैसे ही रसूल आए, उम्मे ऐमन ने पार्चे में लपेट के, तवज्जो चाह लाई हुजूर की खिदमत, कहने लगी। अब जैसे ही हुजूर ने कहा कि लाओ उम्मे ऐमन, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अभी पाक नहीं किया। थक गए हैं तो मैं रोक देता हूँ भाई, साथ चलेंगे तो मैं जुमला कहूंगा। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अभी मैंने पाक नहीं किया। कह दूं जुमला, जुल जलाल के जलाल को जलाल आया। अब जो जुमला सुनने के आदि है वो जुमला सुने, जुल जलाल के जलाल को जलाल आया। कहने लगे, उम्मे ऐमन, तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा? बात पहुंच रही है नहीं? मैं खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 2 बातें करना चाह रहा हूं, और मैंने सारा वक्त इसी की तमहीद के लिए लिया। तो अब रसूल ने 2 काम किए। एक तो ये किया कि जब शहजादों ने ईद के दिन कहा, मैंने कहा ना कि रसूल ने बताया भी है। शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। तो अब आप ये ना समझना सिर्फ गदीर में अली को दिखाया, नहीं। जब शहजादों ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबके पास सवारियां हैं, पढ़ वो रहा हूं जो सबने सुन रखा है, मुझसे नुक्ते मिलवा लो, मैं नतीजा नया देके जा रहा हूं। कहा, या रसूल अल्लाह, सबके पास सवारियां हैं, हमारे पास सवारी कोई नहीं। कहा, शहजादों, मैं जो तुम्हारी सवारी हूं। बोले मेरे साथ, यहाँ आगे वाले हाथ उठाए तो बात समझ में आए। एक शहजादे को यहाँ बिठाया, मैं नतीजा देकर जा, एक शहजादे को बिला तशबीह दाएं कंधे पर, एक को बाएं कंधे पर, दोनों के हाथों में अपनी जुल्फे दी। जब शहजादों ने कहा, सबके पास मुहार है, हमारे पास नहीं, कहा, हसन, ये तुम्हारी मुहार। अंसारी साहब, मैं जुमला कहना चाह रहा हूं, ये हुसैन तुम्हारी मुहार। ये रसूल ने अपनी जुल्फे नहीं थमाई, अपना इख्तियार दिया है। अल्लाह को सलामत रखे।
तवज्जो है या नहीं? ये रसूल ने जुल्फे नहीं थमाई। जो लोग परेशान कैफियत में शक्ल बना के बैठे हैं कि साहब मौलाना ने क्या कह दिया, अपना इख्तियार दिया, जुल्फे देकर कहा जहां चाहोगे वहां मुड़ेंगे। बोले ना भाई यहाँ वाले खामोश क्यों हैं? तवज्जो चाह रहा हूं, जहां चाहोगे वहां मुड़ेंगे। आओ इस मजमे में रसूल से बात करें। ए माखिज़ मुमकिनात, ए मुअल्लिम कायनात, ए आकाए शजहात, ये सारा मजमा आपसे पूछना चाहता कि अगर एक शहजादा कहे यहां जाओ, दूसरा शहजादा कहे यहां जाओ, कहां जाइएगा? रसूल जवाब देकर कहेंगे मैंने जाहिलों के हाथों में मोहर नहीं दी। पहुंचा सवाल या नहीं? एक कहे यहां जाओ, भाई सवाल अकली है या नहीं? रहने दीजिए अभी। एक कहे यहां जाओ, एक कहे यहां जाओ। या रसूल अल्लाह कहां जाइएगा? कि तुझे पता नहीं मैंने गुनहगारों के हाथों में जुल्फे नहीं दी, मैंने जुमला बदल दिया है। अब आप जाने, मैं जुमले को मुकम्मल करता हूं जो अभी तक खामोश बैठे। मैंने जाहिलों के हाथ में नहीं दी, मैंने गुनहगारों के हाथ में नहीं दी, मैंने अपनी मुहार मासूमों के हाथ में दी है। अच्छा, अब जुमला कहना चाह रहा हूं। अब मुझे बताइए, क्या खाना सैयदा में रसूल ने चक्कर लगाए? बताएं, बोलेंगे तो क्या रसूल के घर में चक्कर लगा? कहाँ है? मदीने की गलियों में। यानी हुसैन को लेकर बाजारों में आना रसूल की सुन्नत है। खामोश रह गया भाई। लोग हमसे पूछते हैं ये बाजारों में क्यों आए? ये हुसैन का नाम, हुसैन का मातम, हुसैन की शबीह, हुसैन का सुलझना, हुसैन का झूला, हुसैन का ताजिया लेकर बाजारों में क्यों आए? तो याद रखना, अगर नबी घर में चक्कर लगाते तो हम भी घर में मजलिसें करते, मगर रसूल ने हुसैन का जिक्र मैदानों में किया है, हम भी मैदानों में करेंगे। हर चौक में मैं जिक्र अलू करूंगा, हर चौक में रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक। अली मौला, अली मौला, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अज़ादारी है सैयदुल शुहदा की बका के लिए सलावत पढ़िए। मोहम्मद खत्म करने लगा, मुझे इतना पढ़ना नहीं था, मैं इतना पढ़ आया हूँ। लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, रसूल कहाँ है? नहीं, जोर से बोलेंगे तो लुत्फाएगा। रसूल कहाँ है? गलियों में, बाजारों में। हसन को इस कंधे पर, हुसैन को इस कंधे पर। बाजारों में ना लाए होते तो कोई ये ना पूछता शहजादों कितनी अच्छी सवारी है। अरे भाई बोलेंगे मौला आपको सलामत रखे, सामने की बात है, सामने की दलील दे गया हूं। तो लोग ये ना कहते शहजादों कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने भी फौरन कहा ये ना देखो सवारी कैसी है, ये देखो सवार कैसे। ये ना देखो, बोलिए सवारी कैसी है, ये देखो। आखिरी जुमला कह दूं, मेरा दिल कुछ और था, यकीन जानिए। मेरा दिल था कि मैं मौला का वलीद के दरबार में खुतबा पढ़ता, लेकिन अब वक्त नहीं। मैं एक जुमला मुझसे सुन लीजिए, अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं। यहाँ पर बिठाया शहजादों को, दोनों को सरदार बताया, है या नहीं? बोले का जन्नत के सरदार। खुदा की कसम, आज जन्नत के सरदार रसूल के कांधों पर महराज पाए हुए हैं। पता नहीं किसकी समझ में ये जुमला आया, किसकी नहीं आया। अब मैं अलग जुमला कह रहा हूं।
और फिर क़यामत तक के लिए वो हदीस पढ़ी जो अर्श पे लिखी हुई है। मैंने बड़ा जुमला कहा, फिर खामोश रहे। वो हदीस पढ़ी जो अर्श पे लिखी हुई। भाई अगर मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो मैं पढ़ूंगा। हदीस सुनिए, और ये आखिरी बात है, अब मैं ज़हमत नहीं दूंगा, 2 जुमले मुझे मसाइब के भी पढ़े। तवज्जो। कहने लगे इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। याद है ना सबको? मैं कोई नई बात तो नहीं पढ़ा, बोलिए। मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, यही हदीस। भाई आप इकरार करेंगे तो मैं आगे बढ़ूं। हुसैन क्या है? हिदायत का चिराग। चिराग बुझ जाए तो अंधेरा होता है। जुमला कह दूं, ये वो चिराग है जो सिराते मुस्तकीम दिखाता है। नहीं साहब, नहीं 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 नहीं, मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं मजबूर हुआ हूं, अब अगला जुमला पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ जाता। हुसैन वो है, बोलिए, जो आवाज नहीं आई, मेरे साथ बोलते रहिए, सिराते मुस्तकीम दिखाता। अच्छा, एक साहब मिले मुझे, मैंने कहा हुजूर ये मेरे वालिद की तहरीर है, छोटा छोटा लिखा हुआ, जरा इसे पढ़िए। उन्होंने कहा लाइए तहरीर को, देखा कर रोशनी कम है। जो चाह, मैंने कहा अच्छा। हमने चिराग जलाया, उन्होंने कहा अभी भी नजर नहीं आया। मैंने कहा चले सुबह होने का इंतजार करें, जब सूरज तुलू हो जाए। बोलिएगा मेरे साथ, अब मैं चेहरा देखूंगा और आखिरी जुमला इसके बाद हदिया कर दूंगा। तवज्जो चाह, मैं कहा सूरज तुलू होने, जैसे ही सूरज तुलू हो उसकी रोशनी में देखना। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, उन्होंने फिर देखा, कहा साहब अभी भी नजर नहीं आ रहा। मैं कहा अच्छा चलो, जब सूरज ऐन सवा नेज़े पे आ जाए, पूरी आबोताब पर आ जाए, तो उसकी रोशनी में तहरीर देखना। मैं फिर लेकर गया, कहा पढ़िए। उन्होंने कहा साहब अभी भी नजर नहीं आ रहा। मैं समझ गया कि ये अंधा है। अब आपकी मर्जी है, मैंने तो जुमला कह दिया। बोले मेरे साथ, मैं समझ में आ गया कि इसे नजर नहीं आता, अंधा है, वगरना कौन है जो सूरज की रोशनी में न पढ़ सके। समझ में आया, हक व बातिल पर खिलाफ चढ़ा हुआ था। लोग कह रहे थे मैं समझ में नहीं आ रहा, हक कहाँ है? रसूल चले गए, हक समझ नहीं आया। अली चले गए, हक समझ नहीं आया। हसन चले गए, हक समझ में नहीं आया। हुसैन हाथ पकड़कर मैदान करबला के सूरज में ले आए। अभी भी अगर हक नजर ना आए, समझ जाना अंधा है। किया था, आखिरी जुमला पढ़ो, तवज्जो। और ये सारे भाइयों के लिए जुमला। अगला जुमला कमाल का कहा, कहने लगे नजात की कश्ती है। बोले भाई मुसलमान पूछते हैं और हम उनके साथ मिलकर ये मजलिसें करते हैं कि हुसैन की मजलिस में आने का मकसद क्या है। मैं कह रहा हूं कि हुसैन के पास आओ ताकि नजात की कश्ती में बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, जो अभी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, मैं हाथ पकड़कर नतीजे की तरफ ले आता हूं। रसूल ने कयामत की सुबह तक के लिए क्या शानदार जुमला कहा, मेरा हुसैन है नजात की कश्ती, मेरा हुसैन है नजात की कश्ती। रसूल ने फिरकों की तमीज मिटा दी, मसलकों की तमीज मिटा दी, मजहबों की तमीज मिटा दी। कयामत तक के लिए 2 ही मसलक है, 2 ही फिरके हैं। एक कश्ती के अंदर वाला है, एक कश्ती के बाहर। नारा
हुसैन है निजात की कश्ती, कश्ती में जो नहाए अगर सगा बेटा भी हो। भाई अगर सगा बेटा भी हो तो अल्लाह कह देता है नू ये तेरा बेटा नहीं, आज से ये तेरा बेटा नहीं। अब समझ में आया, हमारी रिश्तेदारी फकत हुसैन से है। हमारी रिश्तेदारी फकत हुसैन से है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हुसैन के लिए, जिससे नफरत करते हैं हुसैन के लिए। अब कोई कितना ही यजीद के फजाइल पढ़ता रहे, हमारी बला से हम बस एक ही दुआ करते हैं, खुदा जब कयामत में उठाए तो तुझे यजीद के साथ उठाए। हमारा शुमार हुसैन के साथ। हमें चेहरा दिखाना है रसूल की बेटी को। समझ गए आप? जानते हो ये मजलिस क्यों है? आज क्यों अपना घर बार सुकून चैन छोड़कर इस गर्मी के माहौल में फाका रख कर बैठे हुए हो? बस एक ही वजह है, वो बीबी राजी हो जाए जिसका पहलू शिकस्ता है, जिसने चक्कियां पीस पीस के हुसैन को पाला है। अजरुकुम अल्लाह। शाह साहब, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए एक शेर पढ़ते हुए। मेरे वालिद ने मुझे बचपन में याद कराया था, आज उनकी तरफ से पढ़ देता हूं। सुनेंगे शेर का? इंसानी नफ्सियात है, अगर सड़क के किनारे भी किसी को रोता हुआ देखे पूछता जरूर है भाई क्या हुआ। ये इंसानी तसल्ली का सबसे छोटा लफ्ज है, क्या हुआ। मीर इश्क कहते हैं अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आ गया शूर का रोज, उजड़ गया ज़हरा का घर, उजड़ गया नबूवत का बाग। ओ मौला के चाहने वालों, तुम्हारे इमाम को मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पढ़ दूं फिक्रा, करोगे मातम। हुसैन दरे खेमा पर आए, आवाज दे के कहा या ज़ैनबो, या उम्मा कुलसूम, या सुकैनतो, या रुक़य्यतो अलैकुन्न मिन्नी अस्सलाम। मुझे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे इतना बताओ, जिन बीबियों का वाहिद सहारा हुसैन हो, आंखों से पढ़ के बोलने का आदी हूं, जुमला पढ़ाओ, जुमले को सुन लेना। कोई बीबी हुसैन का दामन पकड़ती थी, कोई हुसैन के गिर्द तवाफ करती थी, कोई हुसैन का चेहरा हसरत से तकती थी। फिर एक मर्तबा बीबियों ने कतार बनाई, हुसैन दरमियान से गुजरते चले गए। किसी ने कहा अकबर के बाबा अलविदा, किसी ने कहा अब्बास के भाई अलविदा, किसी ने कहा मेरे मौला अलविदा। ऐसे विदा करना है जैसे विदा करने का हक है। जितनी ताकत मुझे मौला ने दी है मैं सारी सर्व करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मातम वैसे करना है। आज अल्लाह जाने किसके पहलू में हुसैन का बेटा अली अकबर आए। हुसैन का मक्तल पड़ा जा रहा, अल्लाह जाने किस जवान के बराबर में अब्बास दिलावर हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुनोगे जुमला, आहिस्तगी के साथ जुमला सुनना। हुसैन कतार से निकले तो वो बहन जो भाई के साथ साथ साए की तरह चलती थी, उसने बिला तशबी भाई का हाथ थामा, कहने लगी भैया जरा 2 घड़ी के लिए तो आना। हुसैन को तन्हाई में लेके गई, हसरत से हुसैन का चेहरा देखा,
हाथों के प्याले में हुसैन का चेहरा लिया, एक जुमला कहा, भैया जरा बंदे कबा तो खोलो, भैया जरा बंदे कबा तो खोलो। हुसैन ने बंदे कबा खोले, बहन ने खुश्क गले का बोसा लिया। हुसैन ने पूछा, ज़ैनब ये क्यों किया? कहने लगी, भैया अम्मा ने कहा था जब मेरा हुसैन आखिरी सलाम करे वहां प्यार करना जहां शिमर का खंजर चले। हाय हुसैन, करो मातम जिनके मजहब में जायज है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हौसला, हौसले से सुनते आना, आराम आराम से मुझे 2-3 मंजिलें पढ़ने देना। सुना तुमने जुमला? अम्मा ने कहा था वहां प्यार करना जहां जालिम खंजर चलाएगा। मेरी तरफ देखो, मैं जुमला पढ़ता हूँ। कहा, बहन जरा शाने पर से रिदा तो हटाओ। बिला तशबीह भाई ने बहन के हाथों का बोसा लिया। भैया ये क्यों किया? का बाबा ने कहा था वहां प्यार करना जहां जालिम रसन बांधे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनते चलना, सुनते चलना, सुनते चलना। वसीयतें की, सुनोगे जुमला? ज़ैनब को वसीयतें की, हौसला करो, एक जुमला पढ़ा। ज़ैनब को वसीयतें की, बहन मुझे नमाज शब की दुआओं में याद रखना। सुनोगे जुमला? फिर उसके बाद का, बहन जरा वो कुर्ता तो ले आओ। जो समझ गए हैं उन्हें मेरा सलाम है, जो नहीं समझे मैं फिर पढ़ता हूँ। बहन जरा वो कुर्ता तो ले आओ जिसे अम्मा सीती जाती थी, कहती जाती थी, ज़ैनब ये मेरे हुसैन को पहना देना। पढ़ो जुमला। कुर्ता फटा हुआ था। बहन ने पूछा, भैया ये फटा हुआ कुर्ता किस लिए? कहा, भैया का बहना जरा जुमला सुन लो, फिर मैं आतम कर रहा। कहा, भैया ये फटा हुआ कुर्ता किस लिए? कहने लगे, ज़ैनब जब मुझे ज़िबा करेंगे तो फिर भी छोड़ेंगे नहीं। कोई मेरा मामा लूटेगा, कोई मेरा लिबास लूटेगा, कोई मेरी नाले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिसके मजहब में जायज हो मातम करते हुए, अजरुकुम अल्लाह। मैं तसल्ली से पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। रोने की दिन है, मातम करने का दिन है हुसैन की गुर्बत पर। जुमला पढ़ रहा हूँ, मातम करना सारे मिलकर। ज़ैनब को विदा किया। जानते हो कहाँ आए? एक ऐसे खेमे में आए जिसमें एक जवान गशी के आलम में पड़ा हुआ था। नहीं सुना जुमला? गशी के आलम में बिस्तर पर है। हुसैन आए, शाना हिलाया, सज्जाद उठो। सुनोगे जुमला? सज्जाद उठो। खुदा किसी बेटे को ये वक्त ना दिखाए कि वो बाप को जख्मी देखे। सुनोगे जुमला? सज्जाद ने आंखें खोली, सर से पैर तक बाबा को लहू में देखा, तड़प के कहा, बाबा चचा पास कहाँ गए? क्या सुना तुमने? बाबा चचा पास कहाँ गए? पढ़ दूं मख्दल का जुमला। बेटे फुरात के किनारे बाजू कटा के सो गए। बाबा चचा हबीब कहाँ गए? बेटे मारे गए। मुस्लिम इब्ने औसजा कहाँ गए? मारे गए। सुहैर कहाँ गए? मारे गए। लेकिन जब पूछा ना भैया अली अकबर कहाँ गए, पढ़ दो जुमला। हुसैन ने आलम गुर्बत में सर को झुकाया, कहा, सज्जाद बस इतना समझ ले, या तू बाकी है या मैं बाकी। हौसला, हौसला, आराम आराम से, आराम आराम से। जल्दी नहीं है, मिलके मातम करेंगे। मुझे 2 जुमले 2-3 मंजिलें लेने देना। कितने विदा हुए? अहले हरम से विदा हुए, ज़ैनब से विदा किया, सज्जाद से विदा किया। पहले हवाला दे देता हूं ताकि तुम लोग तसल्ली से मातम करो। सहाबे रहमत की रिवायत है, शाम के दरबार में यजीद ने शिम्र से पूछा,
पता कोई ऐसा लम्हा भी आया जब एक लम्हे के लिए ही सही तेरा दिल कांपा हो जुल्म करते हुए? पढ़ दो जुमला मातमी हो जो हुसैन के मातमी जंजीर जन कमजन बैठे। मैं तुम्हारे पैरों की खाक भी नहीं, हाथ बंधे हुए जितने हल्का मातम के मातमी है। अब इस जुमले पर हुसैन का मातम जरूर करेंगे। का कोई लम्हा आया जब जुल्म करते हुए तेरा भी दिल कांपा हो? कहने लगा अमीर, जब अली अकबर घोड़े से गिरा मुझे हुसैन पे तरस नहीं आया। मैं ज़बान हाल में पूरी रिवायत पढ़ रहा। जब अली अकबर घोड़े से गिरा मुझे तरस नहीं आया। जब अली असगर के गले से तीर निकाला मुझे तरस नहीं आया। जब कासिम की लाश के टुकड़े उठाए मुझे तरस नहीं आया। लेकिन जब हुसैन विदा करके खेमे से निकले तो हुसैन के पीछे पीछे एक 3 साल की बच्ची निकली, अबा का दामन थामा, कहने लगी बाबा क्या मरने जा रहे हो? करो मजहब जिसके मजहब में जायज है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। हौसला, एक जुमला मैं पढ़ूंगा। कहने लगी या अबते इस्तक़बलत लिल मौत, ए बाबा जान क्या मौत का इस्तकबाल कर रहे हो? जुमला सुनोगे? हुसैन ने जवाब में एक शेर पढ़ा। मैं शेर नहीं सुनाता, तुम्हें ज़बान हाल में तर्जमा कर देता हूँ। कहने लगे सकीना, जिसका जवान अली अकबर मारा जाए, जिसका अब्बास जैसा भाई मारा जाए, जिसके अनो मोहम्मद मारे जाए, जिसका कासिम मारा जाए, जिसके दोस्त अंसार मारे जाए, वो हुसैन जी कर क्या करेगा? सुनोगे जुमला? सर पे हाथ फेरा, सकीना खेमों में जाओ। सुनोगे जुमला? बेटी और बाप की मोहब्बत, जिनके घरों में बेटियां हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, उनसे कह रहा हूं नजरों में अपनी बेटी को रखें और फिर हुसैन की गुर्बत सुने। सकीना निकला है सुकून से, जो हुसैन के दिल का सुकून हो। पढ़ दूं जुमला? हुसैन कहते थे मुझे वो घर पसंद है जहां उम्मे रबाब और सकीना रहती है। हुसैन आए, जुलजना पे सवार हुए, गर्दन में बाहें डाली, ऐ नाना की सवारी, ऐ नाना की सवारी, मुझे मेरी आखिरी मंजिल की तरफ ले चल। सुलझना आगे नहीं बढ़ा। फिर कहा आज के बाद हुसैन तुझे जहमत नहीं देगा। फिर आगे नहीं बढ़ा। कहा तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? अब जो सुलझना ने गर्दन घुमाई, हुसैन ने झुक के सुलझना की टापों को देखा। क्या देखा? एक बच्ची है जो सुलझना के कदमों से लिपटी हुई पैन कर रही है। ऐ सुलझना, मेरे बाबा को ना ले जा। हौसला, मुझे जुमला पढ़ने दो। शाबाश, अब मातम करना है। मैंने अभी तक तुम्हें बहुत सांस दिया, अगले जुमलों पे तुम्हें सांस नहीं दूंगा, लेकिन आखिरी दफा जुमला कह रहा हूं, सुनो। हुसैन जीन से जमीन पर आए। खुदा तुम्हारी बेटियों को महफूज रखे, उनके पर्दे सलामत रखे। 3 साल की बच्ची को आगोश में लिया। बिला तजबी सुनोगे जुमला? सकीना बिलक बिलक के रो रही है, तड़प तड़प के रो रही है, हिचकियां लगी हुई है। बिला तजबी कह रहा हूं, जख्मी हथेली से आंसुओं को साफ किया, प्यार करके कहने लगे सकीना, आज के बाद मेरे सीने पे सोने की जिद न करना। पढ़ू जुमला? पढ़ू? करोगे बर्दाश्त? करोगे बात? आज के बाद मेरे सीने पे सोने की जिद न करना। बच्ची ने रो के कहा, बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। कहने लगी बेटी आज से माँ के पास सो जाना। बच्ची ने रो के कहा, बाबा वहां मेरा भैया अली असगर। का बेटी सकीना आज से कानून बदल गया, असगर मेरे सीने पे सोएगा। जज़ाकल्लाह,
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मीर अनीस कहते हैं सकीना ने तड़प के कहा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ दौला भाई, मुझे 2 जुमले पढ़ने थे। मौला इन मातमियों की खैर करे, तुमने अब तक मेरी लाज रखी, अब जुमला पढ़ने लगा। सकीना ने कहा बाबा जा रहे हो? बाबा आखिरी बार सीने पे सुलाओ। हुसैन ने सकीना को सुलाया। सकीना आखिरी बार चैन से सकीना की आंख लगी। कुछ देर के बाद आंखें खोल के कहा बाबा जल्दी जाओ। बेटी सकीना क्यों? कहा बाबा दादी जहरा मक्तल की जमीन पे। शाबाश शाबाश शाबाश, करो मातम करो मातम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुझे माफ करना, इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। हुसैन जुलजना पे सवार हुए, लगामों को खींचा, जुलजना मैदान में आया, जुल्फ़िकार निकाली, कयामत का हमला किया। जब कभी मौका मिला रकाबों में पैरों को जमाया, कभी फुरात का रुख किया। भैया अब्बास, क्या भाई की जंग ना देखोगे? कभी अली अकबर का रुख किया, बेटे अली अकबर क्या अपने बाबा को दादे शजात ना दोगे? सुनोगे जुमला? फिर कहने लगे आओ अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है। खत्म कर रहा हूं मातमी, आखिरी जुमले सुन लेना। आओ अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। जंग लड़ता गया, फिर आवाज आई या ये तो हन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने जुल्फ़िकार को नयाम में रखा, भागी हुई फौजें वापिस आई। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा, किसी ने तीर। हम सुन नहीं सकते। एक लम्हा माफ करना, हौसला रुको। सारा पिंडाल अगर हुसैन पर मातम न करे, 3 मुसीबतें बताओ। हुसैन जीन से जमीन पे क्यों आया? हुसैन के बदन पे सारे जख्म अगले हिस्से पर। जानते हो जख्मों की तादाद कितनी थी? अनीस कहते हैं 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। सुनो जुमला, हौसले से सुनना। 3 जुल्म हुए, हुसैन उसके बाद जुलजना पे बाकी न रह सके। सुनोगे जुमला? किसी जालिम ने पेशानी का निशाना लेकर एक पत्थर मारा। मुझे नहीं पता मातमी, तुम सुनोगे कैसे? पेशानी की हड्डी टूटी, लहू जारी हुआ। हुसैन ने आस्तीन से लहू साफ करना चाहा, एक 3 भालों वाला तीर आया, हुसैन के सीने पे लगा। अभी संभल ना पाए थे, एक जालिम ने हुसैन की पसलियों में नेजा मारा। क्या अभी भी कुछ पढ़ने को रह गया है? हुसैन की पसलियों पे नेजा मारा। मेरा दिल कहता है अम्मा का रुख करके कहा होगा अम्मा न तेरी पसलियां सलामत। क्या जुमला सुना आपने? खत्म, आखिरी जुमले। मातम करना, मिलके मातम करना। हुसैन से संभला न गया, पुश्ते रहवार से जमीन पे आए। मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो न जीन पे था न जमीन पे था, लाशा तीरों पे मुअल्लक था। ज़ैनब खेमे से निकली, ज़ैनब तिल्ला ज़ैनबिया पे आई। हुसैन ने सर सजदे में झुकाया, शिम्र खंजर लेके चला, हुसैन के करीब आया, सीने पे सवार हुआ, दाढ़ी से पकड़ा, शिम्र का खंजर बुलंद हुआ। ज़ैनब पुकारी ओ शिम्र से न मार, इसे मेरी माँ ने चकिया 20-20 के। शिम्र का खंजर चला,
आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। मिलके मातम ऐसा करना, आज भी कोई घुट के रोएगा। घुट के वो रोता है जिसका कुछ बच गया हो। मेरा छठा मौला कहता है मातवियो, इरहम तिलका सरखतल लती कानत लना, खुदा उन चीखों पे रहमत नाजिल कर जो मेरी मुसीबत सुन के बुलंद हो रही है। शिम्र हुसैन के सीने पे सवार हुआ, खंजर चला, हुसैन का सरनों के नेजा पे उठा, सुलझना चला खेमों की तरफ, बागे कटी हुई, सीन ढली हुई, सकीना खेमे से निकली, सुलझना के कदमों से लिपट गई। बस एक सवाल किया, या जवादा भी असुकया भी हमको तेला जाना ए सुलझना। बस इतना बता, जब बाबा को ज़िबा किया गया, पानी पिलाया या प्यासा मारा, और मेरा प्यासा बाबा, मेरा गरीब